बख्तियारे काकी रहमतुल्लाह की आज भी बिक जाते हैं कलमा पढ़ने वाले। कुछ कलमा पढ़ने वालों को खरीदा और उनसे कहा कि इन पे कोई इल्जाम लगाओ। कलमा पढ़ने वालों ने एक कलमा पढ़ने वाली औरत को खरीदा और कहा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी पर इल्जाम लगा। अल्लाह अकबर। एक दिन अदालत का दिन लगा था, अदालत सजी थी और ख्वाजा बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश बैठा हुआ था दरबार में। काजी के दरबार में चौखट के बाहर एक खातून के रोने की आवाज आई, बड़ी तेज तेज रोने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई कयामत इस पे टूट पड़ी हो। काजी ने कहा जल्दी करो, देखो बाहर कौन है, कौन इतने दर्द के साथ रो रहा है। काजी के हुक्म के मुताबिक दरवाजे पे देखा गया, एक खातून चीख रही थी, उसकी गोद में 2 माह का बच्चा था। वो बादशाह के दरबार में आई, आने के बाद कहने लगी मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह अकबर। इतना उसने कहा था, काजी ने कहा बता कौन सा जुल्म तेरे साथ हुआ है। जैसे काजी ने इतना कहा, बादशाह कहता बता तो सही, फौरन इंसाफ किया जाएगा। जैसे इंसाफ की बात आई है, खातून कहती है तू जिसका नाम मैं लेने वाली हूँ तू उसे सजा नहीं दे सकता है, तू उसको सजा नहीं सुना सकता है। कहा नाम तो बता। फिर देख निजाम मुस्तफा की क्या उसूल मेरे दरबार में है, मुजरिम कोई भी हो सजा दी जाएगी। जैसे उसने मजबूत कर लिया बादशाह को, उसके बाद कहती है बादशाह पूछना चाहता है जुल्म क्या है और जुर्म और खता क्या हुई है। उसने कहा हाँ बता। उसने कहा देख मेरी गोद में जो 2 माह का बच्चा है ये हराम का है, ये हलाल का नहीं है। इसका मुजरिम कौन है। उसने कहा बादशाह नाम न पूछ, कैसे सजा देगा। का नाम बता। जैसे इतना कहा ना नाम बता। खातून कहती है कि सुन जे जुर्म जिसने किया है वो कोई और नहीं बल्कि तेरा पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी है। अल्लाह अकबर। सोचो तो साहिब, अल्लाह वालों पे लोग कैसे कैसे इल्जाम लगाया करते हैं। आज कोई कुरान के कारी पे इल्जाम लगाता है। आज मस्जिदों के इमामों को निकालने का सबसे सस्ता तरीका यह है कि उस पर इल्जाम लगा करके उसका दामन दागदार करके उसको मस्जिदों से निकाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कलमा नबी का पढ़ते हो, सबका ईमान भी है, कयामत आएगी, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने के लिए भी उठना पड़ेगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी बेगुनाह पे बेगुनाह पर कोई इल्जाम ना लगाया करो, किसी बेगुनाह को सताया ना करो। अल्लाह अकबर। देखो तो सही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी का जैसी बादशाह अल्तमश ने नाम सुना है, शमसुद्दीन अल्तमश ने इतना सुना आंखें भर आती है, रो के कहता है मेरे मालिक ये क्या मामला है। जिस वली ने हाथ पकड़ करके मुझे दरबार से अल्लाह के घर तक पहुंचाया है, आज उसी का फैसला मेरे दरबार में आ गया है। या अल्लाह मैं क्या करूं, ये बादशाह शशोपंज में है। इतने में खातून कह देती है मैंने पहले कहा था तू सजा नहीं दे सकता है, तेरी हिम्मत नहीं तू उसको सजा दे सके। बादशाह के हुक्म के मुताबिक हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी को अब खबर पहुंचा दी जाती है कि बादशाह के दरबार में हाजिर होकर के आप अपने जुर्म के ताल्लुक से जो आपने किया है कि नहीं किया है इसकी सफाई पेश करें। जैसे इतनी बात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी सुनते हैं आंखें बरसने लग जाती हैं। आपने लाठी का सहारा लिया है, अगले दिन बादशाह के दरबार की तरफ आ रहे थे, आप लाठी टेकते हुए दरबार में आए हैं। जैसे दरबार में पहुंचे हैं, आप पीर थे, बादशाह मुरीद था, आपने दरबार के अंदर कदम रखा है। बादशाह अल्तमश उठ के खड़ा हो जाता है, जैसे ही खड़ा हुआ आप फरमाते हैं बैठ जा बेटे, आज मैं तेरा पीर बन करके नहीं आया हूँ बल्कि तेरे बारगाह में आज तेरे दरबार में मुजरिम बन करके आया हूँ, आज बैठ जा। आप कहते हैं अफसोस आज कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी को ये दिन भी देखना था कि अपने ना किए हुए जुर्म की सफाई में आज कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी को तेरे दरबार में आना पड़ा है। आकर के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं खातून बता कौन सा जुर्म मैंने किया है। खातून सामने खड़ी थी क्योंकि पैसों पे बिक चुकी थी, इल्जाम लगाना इसका मकसद था, इसने पैसा ले लिया था। इसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन का चेहरा देखा और देखने के बाद कहती है बाबा तू ही है ना जो रात को तहज्जुद पढ़ने के बहाने अपने गुलामों को भेज करके मुझे घर से उठवाया करता था, एक दरवाजे से बुलाता था दूसरे दरवाजे से बाहर निकाला करता था। जैसे इतना खातून ने कहा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन की आंखें बरसने लग जाती है, कहते पता तेरा कोई गवाह भी है। उसने 4 कलमा पढ़ने वाले गवाह खड़े कर दिए हैं जो पैसों पर खरीदे गए थे। चारों ने उठ के कहा था हाँ हमने इस खातून को आते जाते देखा है। इतना सुनना था चीख निकल जाती है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी की। रोके कहते हैं बादशाह मुझे कल शाम तक की मोहलत दे दे, कल शाम तक का वक्त दे दे। बादशाह गर्दन झुका के कहता है आका मैं भी आपका हूँ, ये हुकूमत भी आपकी है, जैसी आपकी
आपकी मर्जी हो। कहा नहीं, मुझे कल शाम तक की मोहलत चाहिए। कल शाम तक की मोहलत दी जाती है। अल्लाह अकबर। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पलट के घर की तरफ चलना शुरू करते हैं, बादशाह कहता है हुजूर हुक्म फरमाए, अगर कहें तो सवारी का इंतजाम कर दो। जैसे इतनी बात बादशाह ने कही थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं नहीं अल्तमश, बात ये नहीं है। आज तक दिल्ली की गलियों ने मुझे शाम से चलते देखा है। आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन गलियों को देखूं कि कल तक जो मेरे कदमों में फूल बिछाते रहे हैं, आज मेरा इस्तेमाल कैसे करते हैं। कल तक वली की नजर से देखा गया है, आज दिल्ली वाले मुजरिम की नजर से देखेंगे। देखूंगा ये कितनी जल्दी बदल जाएंगे। आपने लाठी का सहारा लिया है, देखते देखते बाहर चले हैं। लोगों की नजरें बदल चुकी हैं, एतकाद बदल चुके हैं, ख्यालात बदल चुके हैं। जो कल तक इज्जत कर रहे थे, आज नफरत की निगाहों से देख रहे हैं। आप गए हैं अपने कमरे पर, शाम का वक्त आया है। अल्लाह अकबर। जैसे शाम का वक्त आया है, आप शाम के वक्त में रोते हैं और रो के अपने ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद को आवाज दे के कहते हैं मेरे मुर्शिद, क्या मुझे इसीलिए दिल्ली पे छोड़ा गया था? मैं कोई इतना तो लावारिस नहीं हूँ कि जिसको जो चाहे आकर के जुल्म लगा दे, जो चाहे आकर के इल्जाम लगा दे। मेरा भी कोई वारिस है, मैं कोई लावारिस तो नहीं हूँ। मेरे सर पे भी तेरा हाथ है। बता क्या तेरा चाहने वाला यूं ही इस दिल्ली की गलियों में रुसवा होता रहेगा? ये कहकर रोते रोते सो जाते हैं। जैसी इधर आग लगती है, उधर ख्वाब में बगदाद अजमेर वाले ख्वाजा तशरीफ ले आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन आए हैं। आने के बाद फरमाते हैं बख्तियार काकी परेशान ना हो, जाके बादशाह के दरबार में कह देना कि मुझे 3 दिन की मोहलत दे दी जाए। अल्लाह अकबर। सुबह का सवेरा हुआ है, अगले दिन का सुबह का सवेरा हुआ है। आप उठ करके दरबार में गए हैं। जाने के बाद आपने कहा था बादशाह मुझे 3 दिन का मौका दे दिया जाए। जैसे 3 दिन का मौका मांगा है, कहा किस लिए? कहा मैंने गवाही के लिए और अपनी सफाई के लिए मैंने अपने पीर मुर्शिद को अजमेर से बुलाया है, तो 3 दिन के बाद आने वाले हैं। जैसे इतनी बात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कही थी, पूरे दरबार में बैठने वालों ने बातें शुरू कर दी थी कि बादशाह इसकी बात ना सुनना, ये बातें बना रहा है। 3 दिन के अंदर अजमेर से कौन आएगा? कैसे इसके मुर्शिद आएंगे? ये वक्त बढ़ा करके अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं, लिहाजा सजा भी दी जाए। आपने कहा था बादशाह तेरी मर्जी है, अब चाहे तो सजा दे दे, चाहे तो 3 दिन की मोहलत दे दे। बादशाह ने कहा खबरदार, इन बुजुर्ग को 3 दिन की मोहलत दी जाती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को 3 दिन की मोहलत मिल जा रही है। 3 दिन का जब तीसरा दिन आया है, मगरिब का वक्त आया है, आखिरी दिन है। अगले दिन आपकी बारगाह में आपको अदालत में तलब किया जाना था। आप शाम के वक्त मुसल्ले पे खड़े हैं नमाज पढ़ाने के लिए। जैसे मुसल्ले पे खड़े हैं, आपके दिल में ख्याल आया है कि मेरे मुर्शिद तू नहीं आया है, लेकिन अभी तक बख्तियार काकी की हसरतें नहीं टूटी हैं। तेरे आने में ताखीर जरूर हुई है, लेकिन अभी तक मेरी आरज़ुएं कायम है, अभी तक मेरी उम्मीदें तेरे दामन से वाबस्ता है। तू जरूर आएगा, देर से जरूर आएगा। अभी ये कह के आपने नमाज की नियत बांधी है, नमाज की नियत की नमाज पढ़ना शुरू की है। जैसे आपने सलाम फेरा है, क्या देखते हैं कि आपने सलाम फेरा है, लेकिन मोइनुद्दीन अजमेरी की 2 रकातें बाकी रह गई थी, 2 रकातें बाकी रह गई हैं। नमाज से फारिग हुए हैं, सरकार गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़े और दौड़ के कहते हैं आका आपने कहा फाके करने हैं, मैंने फाके कर लिए। आपने कहा वतन नहीं जाना है, मैं वतन नहीं गया हूँ। आपने कहा रात को जाग कर इबादत करनी है, मैंने रातों रात जाग कर इबादत की। आपने कहा दिन में रोजे रखने हैं, मैंने दिन भर रोजे रखे हैं। लेकिन मेरे मुर्शिद ये तो नहीं बताया था जो दिल्ली वालों ने मेरे साथ किया है। इतना सुनना था गरीब नवाज डांट देते हैं, कहते खबरदार बख्तियार काकी चुप हो जा। तू अपने आप को क्या, अपने आप को हजरत यूसुफ से बड़ा समझता है क्या? तू अपने आप को हजरत आयशा सिद्दीका से बड़ा समझता है? अल्लाह वालों की राह में आजमाइशें आया करती है, लेकिन याद रख अल्लाह वाले कभी लावारिस नहीं हुआ करते हैं। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मंसूरपुर की सरजमीन पे बसने वाले मुसलमानों, आज किसी भी इमाम के बारे में जिसकी मर्जी में आता है मुंह खोल दिया करता है। तुम क्या समझते हो ये परदेश से आकर के इमामत कर रहा है तो इसका मंसूरपुर में कोई वारिस नहीं है, इसके खिलाफ जो चाहो बोल दो, कोई इसका हमदर्द नहीं होगा। गलत समझते हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये तुम्हारी मस्जिदों में लावारिस नहीं है, बल्कि ये तो वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, पैदा करने वाला खुदा भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। और मेहरबानी करो किसी को कमजोर समझ के सताया ना करो।
और तुम तो जानते भी नहीं हो। अल्लाह की कसम, जब कोई मजबूर रोता है ना तो उसकी आंख का आंसू नीचे नहीं आता, खबर मदीने वाले को पहले हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकलीफ होती है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अभी उलमा की जिंदगी में थोड़े मुश्किल के दिन आए थे, कौम को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। ये कौम जो रंडियों पर 50,000 लुटा सकती है। बख्तियार काकी मुर्शिद के दरबार में खड़े होकर कहते हैं, हुजूर खता हो गई। फरमाते जाओ जाके खबर भेज दो, सुबह दरबार लगे और मेरे कुतुबुद्दीन का फैसला हो। सोचो, जिसकी हिमायत में मोइनुद्दीन अजमेरी खड़े हों, फिर उसके मुकदमे में उसे हरा कौन सकता है? कहते कह दो, खबर भेज दो, सुबह में फैसला होगा। अल्लाह अकबर। सुबह का सवेरा हुआ, आपने अपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बाजू पकड़ा और लेके जब चले ना तो दिल्ली की गलियों में भीड़ थी, लोगों का हुजूम था। लोगों की भीड़ देख के ख्वाजा गरीब नवाज की आंखें बरसने लग गई। जैसी तो आंखें बरसी हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुर्शिद को रोते देखा। कहते हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? आप फरमाते मैं तो अपने मुरीद की शान देखने आना था, मुझे तो इसके रुतबे देखने थे। मैं तो ये चाहता था मैं ये देखूं जब मेरा बख्तियार काकी चलता है तो लोग इसकी इज्जतें कैसे किया करते हैं। लेकिन अफसोस आज लोग इज्जत करते नहीं बल्कि लोगों को तमाशाई बना देख रहा हूँ। ये सोच करके मेरी आंखें बरस गई हैं। सरकार गरीब नवाज दरबार में पहुंचे हैं, काजी भी मौजूद है, बादशाह भी मौजूद है, खातून भी मौजूद है। आकर के खड़ी हो जाती है। काजी का हुक्म होता है खातून बयान दे। जैसी वो बयान के लिए खड़ी हुई है, मेरे गरीब नवाज ने निकाह करम उठाई है। फरमाते खातून अब भी वक्त है, मान जा वरना तबाह बर्बाद हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। उसने कहा था मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर आपने गवाहों की तरफ देख के कहा था तुम तो अपने ऊपर रहम खाओ, मेरे बख्तियार पे ये झूठे इल्जाम ना लगाओ। लेकिन वो पैसे खा चुके थे, कोई जानता ना था आज क्या होने वाला है। आप कहते हैं ठीक है, बोल अब क्या बोलना है। खातून कहती है कि यही वो शख्स है जिसने मेरे साथ जिना किया है, मेरी गोद का बच्चा ये इसी का बच्चा है। इतना सुनना था। आप फरमाते तेरा गवाह कौन है? उसने कहा ये मेरे 4 गवाह है। फिर वो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हुए जिन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन के खिलाफ गवाही देनी थी। उठ के कहते हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये तहज्जुद के बहाने उठते थे और इस औरत के साथ मुंह काला किया करते थे। अल्लाह अकबर। अब नबी के शहजादे को जलाल आ जाता है, गरीब नवाज के तेवर बदल जाते हैं। वो जो जमाने को नवाजने के लिए आया था अब उसके तेवर बदले हैं। आप आगे बढ़े हैं और बढ़ने के बाद औरत के करीब आए हैं। कहते ठहर जाइए काजी साहब, अभी फैसला मत सुनाइए। इन्होंने अपने गवाह पेश कर दिए हैं, अब मोइनुद्दीन अपना गवाह पेश करने वाला है। जैसे इतना सुना था ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं हुजूर कौन गवाह है? कोई गवाह भी नहीं है। इतना सुनना था मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा था इसके लिए ये 4 गवाह पैसों पे बिक कर आए हैं तब ये गवाही दे रहे हैं। और तेरी बाकी की गवाही ये 4 नहीं, ये मजमा नहीं, बल्कि ये तो माँ का बच्चा जो खातून की गोद में है ये अपनी जबान से देगा। जब इतनी बात कही थी तो सबने कहा था मोइनुद्दीन पे वकूफ न बनाइए, कभी तो माँ के बच्चे बोला करते हैं। आपने फरमाया था याद करो मरियम की कहानी, जब लोगों ने इल्जाम लगाया था वो भी वलीजा थी, उनकी गोद में भी बच्चा था। जब उनकी बाकी की बात आई थी तो उस बच्चे ने गवाही दी थी। आज इसकी बाकी की बात है तो ये बच्चा गवाही देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत ख्वाजा गरीब नवाज, शान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तवज्जो है। अल्लाह सबको सलामत रखे। सारे बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। साहिब इतनी बात कही ना पूरे मजमे पे सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने समझा भाई लगता है ये डरा धमका रहे हो। उन्हें पता नहीं था ये वही है जो पत्थर के कान ऐंठते तो वो बोलने लग जाता। और यहाँ तो फिर भी इंसान की जात है। आपने फरमाया ये बच्चा हमारे पास लाया,
पूरा मजमा है, भीड़ है, दरबार है बादशाह का। जैसी वो बच्चा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया गया, मेरे गरीब नवाज ने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया। मेरे गरीब नवाज ने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया और उसके बाद फरमाते हैं, मैं तुझसे ये नहीं पूछता कि ये मेरा बख्तियार काकी इसका मुजरिम है कि नहीं, बस तू ये बता दे तेरा बाप कौन है। अल्लाह अकबर। अब राजों से पर्दा उठने वाला, तू बता तेरा बाप कौन है। कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया, यूं निगाह उठाई और रो के कहते, मालिक जब मरियम की इज्जत पे आंच आई थी तो तूने बच्चे से गवाही दिलवाई है। या अल्लाह, वो बनी इसराइल की वलिया थी, आज तो तेरे महबूब की उम्मत का वली है, जिसकी इज्जत पे आके बनी है। मालिक अब इसके सिवा हमारे पास कोई गवाह भी नहीं है। रोके इतना मेरे गरीब नवाज ने कहा था, बच्चा उठ के बैठ जाता है, कलमा पढ़ के बच्चा बैठा है और बैठने के बाद बच्चा कहता है, गरीब नवाज आपका मुरीद बेगुनाह है, आपका मुरीद बेगुनाह है और आप पूछ रहे हो मेरा बाप कौन है। उन गवाहों में से एक शख्स की तरफ बच्चे ने उंगली उठाई है और उसने कहा था, मेरा बाप ये है। जैसी इतनी बात कही है, नक्शा बदल जाता है। जो कौम सरकार बख्तियार काकी को हिकारत की नजर से देख रही थी, आज पल के बिछाने के लिए तैयार थी। मेरे गरीब नवाज ने रब का शुक्र अदा किया, अपने बख्तियार का बाजू पकड़ा है और कहते, चल मैं तुझे दिल्ली में नहीं रहने दूंगा, ये तेरी रहने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना कह के जब लेके चले हैं, लोग कदमों पे आके गिर रहे हैं, मोइनुद्दीन माफ कर दो, बख्तियार काकी को ना लेकर के जाइए, हम इनके बगैर जी नहीं पाएंगे, हम इनके बगैर रह नहीं पाएंगे। आप फरमाते हैं, तुमने मेरे बख्तियार के साथ ऐसा किया है, अब मुझे गवारा नहीं है, मैं इसको अपनी नजरों के सामने रखूंगा। ये मैंने तुम्हें दिया था, ये मेरे नाना की मर्जी थी और लेकर के जा रहा हूं, अब तुम्हारे बीच नहीं छोड़ूंगा। जब इतना कहा था, अल्लाह अकबर, लोग कदमों में बिछ जाते हैं, कहते हुजूर खता माफ हो। इतना सुना आपने अपने बख्तियार के कांधे पे हाथ रखा, फरमाया, जा अब दिल्ली में बेधड़क रहे, अब किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो मेरे बख्तियार पे उंगली उठा सके। अब दुनिया जान गई है, बख्तियार लावारिस नहीं है, इसका वो वारिस है जो पूरे भारत के वलियों का वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान औलिया इकराम, फैज़ान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर ताजो शरिया, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी। नारे तकबीर। हाँ साहिब, ये मेरे गरीब नवाज हैं, अगर चाहे तो बच्चे बोलने लग जाते। अल्लाह अकबर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अल्लाह सलामत रखे। यार पता लगना चाहिए ना गाने सुनने वालों को भी कि तुम गानों के शौकीन हो, तो यहाँ पे कुछ नात के शौकीन भी बैठे हैं। तुमने गाने याद किए, बता दो, हमने मुस्तफा की नात याद की है। सारे बोलो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अल्लाह सबको सलामत रखे। ओ लोगो, अल्लाह के वलियों से प्यार करो, उलमा की इज्जत करो। जो किसी भी आलिम का बेअदब हो जाता है ना, तो अल्लाह उसकी 7 पुश्तों तक से इल्म उठा लेता है। और ये बहुत बड़ी सजा है जिसकी 7 पुश्तों में कोई आलिम पैदा ना हो। तुम नहीं जानते हो, तुमने शायद कुछ बिगड़े हुए लोग चंद दिन मदरसे में गुजार के आने के बाद उनको देख करके सबको एक थाली का बट्टा समझ रखा हो। ऐसा नहीं है। जो सही में अल्लाह वाले और आलिम दीन हाफिज कुरान है, खुदा की कसम, फिर उनकी शान ये है, ये उलमा इकराम है, जब ये गुजरते हैं ना, तो इनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है,
हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। अल्लाह सलामत रखे, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। और दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। गरीब आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला ने जो मकामात तहरीर फरमाए हैं दुआओं की मकबूलियत के, उसमें एक मकाम गरीब नवाज की चौखट भी आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जिसकी कहीं ना सुनी जाती हो वह अजमेर शरीफ जाए, गरीब नवाज के कदमों में खड़ा हो, जो मांगेगा अल्लाह फौरन अता फरमा देता है। ये आला हज़रत फरमाते हैं। वो कौन सा अल्लाह अकबर आपके साथ हर बार ना किया गया इस्तेमाल आपको रोकने का। गरीब नवाज की बारगाह में जब किसी तरह से आप ना रुके ना, तो एक लड़की आपके खेमे में तक पहुंचा दी गई ताकि वो आप पे इल्जाम लगाए। जब वो पहुंची ना आपके खेमे में, अल्लाह अकबर, जानते हो जब वो खेमे में पहुंची आपके, तो आपने देखा लड़की है, बस सजदे में सर रख दिया, कहने लगे मालिक। अब मोइन इस नतीजे को पहुंच गया कि लोग इसका ईमान खरीदने के लिए लड़कियां भेज रखे हैं। रोके कहते हैं अल्लाह आज मोइन की लाज बचा ले। इन्होंने इस नजरिए से लड़की भेजी है ताकि ये लड़की मोइनुद्दीन को अपने रंग में रंग ले। हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह आज इस लड़की को मोइनुद्दीन के रंग में रंग दे, मोइनुद्दीन के रंग में रंग दे। अल्लाह अकबर। जब लड़की जब गई थी तो फाहिशा थी, जब निकली है तो ताइबा होके निकली है। अल्लाह ने ऐसे लाज रखी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहाँ है ये? माशाअल्लाह कहाँ पे हैं? सारे बोले कहाँ गई है? दिल्ली में। सुभान अल्लाह। और ये किसके मुरीद है? जियो सलामत रहो। किसके मुरीद? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की। सरकार गरीब नवाज ने इनको दिल्ली भेजा था। अवाम भी बड़ी अजीब है। और सुन पावर बता रहा हूं तुम्हें गरीब नवाज की। वो कभी थकन में हुआ करो ना और मुसीबत में घिर जाया करो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, गरीब नवाज को आवाज दे दिया करो, गरीब नवाज को आवाज दे लिया करो। खुदा की कसम आज भी हर गुलाम की खबर उनको है, हर गुलाम की खबर आज भी उनको है। कहीं भी हो भारत में उन्हीं की चलती है, भारत में उन्हीं की चलती है। कहीं भी हो आवाज दो, मदद के लिए फौरन आ जाया करते। तो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आप दिल्ली में आए ना, तो बड़े बड़े लोग मुरीद हो गए, मोतक़िद हो गए। अल्लाह वालों के तो सभी मोतक़िद हो जाते, ठीक है। जब अल्लाह वालों के मोतक़िद हो गए तो कुछ लोगों को हसद भी हुआ, जलन भी हुआ, अरे यार ये इतनी आगे पहुंच गया। और बादशाह भी इसका ही मुरीद है। बादशाह वो करता है जो ये कहता है, ऐसा करो इसका ही पत्ता कटवा दो। तो उस वक्त ना जब भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाए ना, कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए। हाँ, कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए। बिक जाते हैं कुछ लोग। कुछ कलमा पढ़ने वाले लोगों ने खरीदे। वो खरीदने के बाद एक औरत खरीदी, उससे कहा कि तू इन पे जिना का इल्जाम लगाएगी और उसके गवाह 4 रखे। बच्ची उसकी गोद में थी, वो बादशाह के दरबार में गई। मुख्तसर सुना रहा हूं, बात तो बड़ी लंबी है। जब गई ना बादशाह के दरबार में, उसने जाके कहा सुनो जी बादशाह में फरियाद लाई हूं। कहा कौन सी फरियाद है? कहा जो तुम्हारा पीर है ना, उसने मेरे साथ मुंह काला किया है। इतना बादशाह ने सुना, उठ के खड़ा हो गया। क्या कह रही है? कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ गुनाह किया है। कहा उसका सबूत? कहने लगी ये बच्चा है। कहा ये बच्चा उन्हीं का है। कहा कोई गवाह? 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। जी मेरे सामने हजरत इस रास्ते से जाते थे और इस रास्ते से आया करते थे। बादशाह था, मुरीद था। उसने कहा ठीक है जी, मेरे पीर को बुलाया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला कि मुझ पे किसी खातून ने जिना का इल्जाम लगाया। अल्लाह अकबर। आंख में आंसू, लाठी टेकते हुए बादशाह की अदालत तक आ गए। बादशाह उठ के खड़ा होने लगा। फरमाया बैठ जा, आज मैं पीर बन के नहीं आया हूं, एक मुजरिम बन के आया हूं। मुझ पे इल्जाम है आज,
आज बैठ अपनी कुर्सी पे और चला मुकदमा। लोग ये देखना चाहते हैं कि ये अपने पीर को कौन सी सजा देता है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सामने खड़े हैं, अल्लाह अकबर बादशाह के सामने। उसने कहा सुनो, आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, कोई सबूत, कोई गवाह की कोई सफाई आपको देनी है। आप फरमाने लगे बादशाह इसे जो कहना है कह लेने दे, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, ना कोई सफाई है, ना कोई गवाही है। अलबत्ता 3 दिन का टाइम मांग रहा हूँ, 3 दिन की मुझे मोहलत दी जाए। 3 दिन के बाद जो चाहो मुझे सजा दे देना। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा ठीक है, आपको 3 दिन की मोहलत दी जाती है। आप अपने हुजरे में आए, आप अपने हुजरे में आए, आपने रुख किया अजमेर शरीफ की तरफ, आंख में आंसू भरे, कहने लगे मोइनुद्दीन क्या कोई अपनों को ऐसे भी छोड़ देता है? देख आज तेरे कुतुबुद्दीन की क्या हालत है। लोगों ने इल्जाम लगाया है, ये कहते कहते रोते हुए सो गए। ख्वाब में मोइनुद्दीन आए, फरमाने लगे परेशान न हो, 3रे दिन मोइनुद्दीन अजमेरी तेरे पास आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, जब 3रा दिन मगरिब का वक्त आया। ठीक है जी, कौन सा वक्त आया? मगरिब का वक्त आया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देख रहे थे अभी मेरा पीर नहीं आया, पीर नहीं आया। मगरिब की अजान हो गई, नमाज में खड़े हो गए। जब नमाज में खड़े हुए ना तो सलाम फेरा, क्या देखते गरीब नवाज की कुछ रकातें छूट गई थी, वो अपनी पूरी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नमाज से फारिग हुए, यकीन था ना पीर ने कहा तो आएगा। ऐसा तो नहीं था कि यार मेरा पीर लगता है गड्ढे में डाल गया, ये ठीक है इसकी टोपी ऊंची है, लाओ इधर लग जाओ। यकदर गिर मोहकम गिर, एक पकड़ मजबूती से पकड़। हर हफ्ते पीर न बदला कर, ये याद रख। जहां चमक दे कि मैं पहले मुरीद हुआ था वो सैयद नहीं थे, अब के तो सैयद भी हैं। और भाई नस्ल कोई भी हो, नसब सच्चा रहना चाहिए। आज जो नुकसान हो रहा है ना हजरत, माजरत के साथ, अहले इल्म लोग बैठे हुए, माजरत के साथ एक बात, आज जो उम्मत को नुकसान हुआ है ना, इस वजह से नुकसान हुआ है कि हम बाप की मीरास का मालिक सिर्फ बेटे को समझते हैं। इससे मतलब नहीं कौन अहल है कौन ना अहल है। अब्बा पीर था तो बेटा पीर ही होना है, ये गलत रस्में चलने लगी। अब्बा पीर है तो बेटा ही पीर होना ना। और लायक देख, अगर लायक है तभी बेटा मुफ्ती आजम बनेगा। हाँ, और अगर सगा बेटा भी ना हो, बेटा आले रसूल हो और खुदा की कसम तो फिर खलीफा इमाम अहमद रजा होता है। लायक लोग देखते थे तब सिलसिले अच्छे थे। अब तो भैया ये है कि साहब बेटा बाप पीर है तो बेटे को पीर नहीं होना। होता क्या है, माजरत के साथ बुरा न मानना, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। अब्बा ने पूरी जिंदगी पीरा मुरीदी की, बेटे को कभी कलमा भी सही से याद ना हुआ। अब्बा मरने लगा तो कहता लाओ मेरे बेटे को बुलाओ। अब बेटा कहीं ताश खेल रहा था, कहीं जुए में बैठा था, कहीं सट्टेबाजी में लगा हुआ था, दाढ़ी भी नहीं थी। अब्बा कहने लगा बेटे मैं जा रहा हूं, आज के बाद मेरी गद्दी तुझे संभालनी है। बेटे ने उसी दिन दाढ़ी रखी, उसी दिन 2-4 कलमे याद किए, मुरीदों को क्या क्या दुआएं देनी उसी दिन दुआएं याद की, बन गए पीर, बन गए पीर। ये क्या है? और सुन, एक बंदा बच्चा चला घर से, माने कहा बेटे जा रहा है परदेश, कहा हाँ, कमाने जा रहा है, यतीम है, कहा हाँ अम्मी, माने कहा बेटे काम बाद में करना, पीर पहले तलाश कर लेना। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? काम बाद में करना, पीर पहले तलाश करना। पहुंचा कहां? बगदाद शरीफ। माँ ने कहा बेटे पीर ढूंढना। बच्चा सीधा था, कहने लगा माँ पीर कैसा होता है? माँ ने कहा बेटे जिसके पास 3 चीजें हो समझ लेना पीर है। अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लें आबाद रखे। जिसके पास 3 चीजें हो समझ लेना वो पीर। अम्मा कौन 3 चीजें? उसने कहा सबसे पहले देखना मुसल्ला है कि नहीं, दूसरी चीज वुजू का लोटा है कि नहीं, तीसरी नजर मार के देखना कहीं तस्बीह टंगी है कि नहीं। कितनी चीजें बताई माने? वुजू के लिए लोटा, नमाज के लिए मुसल्ला और तस्बीह। 3 चीजें। इत्तेफाक से बच्चा जहां काम ढूंढने पहुंचा, जो वो काम वाला मालिक था, वहां तीनों चीजें रखी थी।
मुसल्ला भी था, बदना लोटा भी था, तस्बीह भी थी। तो बच्चे ने देखा अम्मा ने जो कहा था पीर यही है। उसने कहा कैसे आए? का काम ढूंढने आया था। का काम मिल जाएगा। का लेकिन एक बात और माने कही थी। कहा क्या? कि पीर पहले ढूंढना। का ठीक है पीर भी मिलेगा। का ढूंढना नहीं, मिल गया है। उसने कहा क्या कह रहे हो? का देखो जी काम बाद में करूंगा, पहले मुरीद बना लो। और खिलाफत कहीं से थी नहीं भाई, सीधा साधा बंदा, नेक बंदा था, ये बात अपनी जगह। बिजनेसमैन था, लेकिन पीर, बोले पीर। आज आप भी देखते हो ये चीजें? आज ये देखते हैं सट्टे का नंबर बताएगा कि नहीं है। आज ऐसा पीर चाहिए जो एक फोन में नंबर के कल 27 पे लगा दे। ठीक है जी, ये गिनतियां लगवा रहा है। वो कहने लगा जी मैं बिजनेसमैन का नहीं, तीनों चीजें। मेरी माँ ने कहा तो तू पीर है, कदम पकड़ ली का मुरीद कर। इसने सोचा ये छोड़ेगा नहीं, कहा ला फिर हाथ में हाथ दे। हाथ में हाथ दिया, चल मेरा मुरीद हो गया। बच्चे ने काम शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। कई दिन हो गए काम करते करते, मालिक को पीर बच्चा समझ बैठा। एक दिन से बगदाद वाले की सवारी गुजरने लगी। लोगों में ऐलान हुआ, सुनो बगदाद वाले गौसे आजम आ रहे हैं, सब अदब खड़े हो जाए। सब अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े थे, लेकिन ये बच्चा आगे लाया, बल्कि जगह था अपने कमरे में रहा, और जिधर रुख सबका था उधर पीठ कर ली। बगदाद वाला आया, सब गौसे आजम को देख रहे थे, लेकिन गौसे आजम इस बच्चे का चेहरा देख रहे थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम का दामन, गरीब नवाज का दामन। समझ रहे मेरी बात? सब गौसे पाक को देख रहे थे, लेकिन गौसे पाक उसे देख रहे थे। फरमाने लगे ये बच्चा कौन है? कहने लगे हुजूर परदेसी ये काम करने आया है। कहने लगे क्या ये हमें नहीं देखना चाहता? क्योंकि जिधर गौसे पाक खड़े थे उसने पीठ की थी, मुंह दीवार की तरफ किया था। गरीब नवाज गौसे पाक फरमाते बुलाओ इस बच्चे को। बुलाया गया। कहने लगे बेटे सब कतार में खड़े हैं, सब मुझे जानते हैं, क्या तू मुझे नहीं जानता? उसने कहा हुजूर जानता तो हूं। कहा फिर क्या तेरे दिल में तमन्ना नहीं कि तू मुझे देखे? फरमाने लगे कौन नहीं चाहता कि गौसे पाक का चेहरा न देखे? कहा फिर तूने क्यों नहीं देखा? वो कहने लगा हुजूर मैंने इसलिए नहीं देखा कि मैं आपको देखूंगा, यकीनन कायनात में आप इस वक्त सबसे ज्यादा शान वाले हैं। अगर मैं आपको देखूंगा तो हो सकता है मेरी नजर में मेरे पीर का मकाम कम हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में मेरे पीर के सिवा किसी और की तस्वीर आए। मुस्कुरा के कहने लगे तेरा पीर कौन है? तो वो आगे आया। मालिक कहने लगा हुजूर मैं कोई पीर वीर नहीं हूं। ये पीछे ही पड़ गया, और इसने कहा नहीं मुरीद ही करो। तो मैंने मजबूरी में कह दिया चल पीर बना लिया, मुरीद बना लिया तुझे, तब से ये काम कर रहा है। तो वो सिपाही फरमाने लगे नहीं ऐसा बेटे मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा हुजूर मैं बैत तो नहीं बदल सकता, अलबत्ता अगर कर सकते हैं तो आप फिर मेरे ही पीर को वली बना दीजिए। फिर आप मेरे ही पीर को वली बना दीजिए। अल्लाह अकबर। गौसे पाक की चौखट से तो यार चोरों को कुतुब अब्दाल बनाया गया, ये तो फिर भी नमाजी ठहरा। निगाह डाली, फरमाया जा बच्चे तेरे कहने पे हमने इसको वली बना दिया है। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये हर छठे दिन मुरीद ना बदला कर, पीर ना बदला कर। बहुत पहुंचा हुआ भाई। कई लोग मसला पूछते हैं कि हजरत वो मैं उनका मुरीद हुआ था अब इनका हो जाऊं। दुकान है ये, बताना। और पीरों ने भी बड़े धंधे बना लिए। कहा किसके मुरीद हो? कहा जी मैं सिलसिला चिश्तिया से मुरीद हूं। कहा कोई बात नहीं है, उनके मुरीद होना तो मेरे वो हो जाओ। क्या होते वो? तालिब हो जाओ। तालिब ये भी है, मेरा तालिब हो जाओ। वो तालिब का मतलब समझता है, तालिब का मतलब ये होता है कि अपने पीर से बढ़ाकर कोई मिल जाए, अपने पीर से बढ़ाकर कोई मिल जाए तो फैज के लिए उसका दामन पकड़ना, सिलसिले के लिए नहीं, फैज के लिए। वरना सुन सिलसिला कोई भी हो जाके मेरे गौसुल आजम के दामन से जुड़ा करता है। और
कभी ये ना देख तो कभी इस चमक में ना आना कि यार ये पहुंचा हुआ नहीं, ये पहुंचा हुआ है। कभी इस उसमें नहीं आना, कभी बंदा ना देख, सिलसिला देख। इसलिए कि आप मेरे मुरीद हो सकता है मुझ में कोई असर ना हो, लेकिन जो मेरा मुर्शिद है ताजुश शरिया, उसमें तो असर होगा। बात लंबी हो जाएगी। संभल में एक फकीर था और दुकान पे आके कहने लगा, ला बाबा एक आना दे। तो उसने कहा चल भाग, एक आना दे। भीख मांगने आया, इतने पैसे? उसने कहा दे रहा है या दुकान पलट दूं? उसने कहा तेरे जैसे लोग दुकान पलटेंगे, यहां से निकल। जब उसने कहा ना आखिरी बार कह रहा हूं दे वरना दुकान पलट दूंगा, सामने से दूसरे वली का गुजर हुआ। फरमाने लगे राज तो खुल जाएगा, लेकिन अगर ना बताया तो मामला खराब हो जाएगा। कहने लगे दे दे जो ये मांग रहा है। तो पूरी बस्ती मानती थी कि मुअब्बतुर रहमान जो कहे सच होता है, सारे लोग जानते हैं। उसने कहा ठीक है हजरत, आप कह रहे हो तो दे रहा हूं। जब दे दिए वो चला गया। कहने लगे हजरत आपने भी आज बेवकूफी कर दी। कहा क्या? कि इतने मैले आदमी को एक आना दिलवा दिया। कहने लगे तेरी नजर में मैला था, तुझे नहीं पता। जब उसने तीसरी बार कहा था ना कि दे रहा है कि पलटूं, कहने लगे ये तो कुछ ना था, लेकिन गौसे पाक ने तेरी दुकान के नीचे हाथ लगा दिया था। अगर एक बार और ना मानता तो पलट दी जाती। कभी ये ना देख ये क्या है, और ये देख ये जिस सिलसिले से ताल्लुक रखता है उसमें वली कैसे कैसे हैं। हाँ कैसे कैसे इसमें है। इसलिए मैं कहता हूं कभी आला हजरत से ना उलझना, कभी मुस्तफा रजा से ना उलझना। लोग कहते थे आला हजरत से हजरत वो फला बदमज़हब आपको गाली दे रहा, मुस्कुराते थे। कहते थे शुक्र अल्लाह का वो मुझे गाली दे रहा। लोग कहते थे आपको गाली देता और आप मुस्कुराते तो आपका इश्क देखो। फरमाते थे वो मुझे गाली दे रहा है। कहते जितनी देर ये मुझे गाली देते हैं उतनी देर मेरे मुस्तफा की जात तो इनसे महफूज रहा करती है। ये इश्क है मेरे आला हजरत का। तो कहने का मतलब ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद है ना बात? देखा मुड़ के ना गरीब नवाज अपनी नमाजों में मसरूफ है। नमाज से फारिग हुए ना, हाथ पकड़ा गरीब नवाज ने। कहने लगे मेरे कुतुबुद्दीन परेशान है। कहने लगा हुजूर आपने दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, मुझे ये तो नहीं बताया था कि ये भी इल्जाम लगने वाला है। अगर बताया होता तो तैयारी करता। अचानक में ये इल्जाम लगा हुजूर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। फरमाने लगे परेशान ना हो, बादशाह से कह दे सुबह दरबार लगाए, मोइनुद्दीन मुरीद के लिए आ चुका है। हाँ शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह है, लगा दरबार। गरीब नवाज आ चुका है। सुबह दरबार लगा, दूर दूर से लोग आए। इतना बड़ा पीर जिसपे जिना का इल्जाम, हाथ में खुदा की कसम वो मंजर दिल्ली का देखने का था। उस दिन का देखने का मंजर था। एक तरफ ना गरीब नवाज चल रहे हैं, दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चल रहे हैं। एक हाथ में कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की लाठी है, दूसरे हाथ में गरीब नवाज का हाथ है। अल्लाहू अकबर। लोगों ने कहा हुजूर सवारी। फरमाने लगे नहीं, आज सवारी नहीं, मैं दिल्ली में ये देखूंगा कि जो कल तक मेरे बख्तियार काकी को इज्जत की निगाह से देखते थे, आज किस निगाह से देख रहे हैं। पैदल चल के बादशाह के दरबार तक पहुंचे। अल्लाह अकबर। दिल्ली की सड़कें कदमों को चूम रही थी और मुकद्दर पे झूम रही थी। आज मोइनुद्दीन के कदमों को चूमने का मौका मिला है। बादशाह के दरबार में गरीब नवाज पहुंचे, बैठाया। फरमाया कुतुबुद्दीन अब परेशान ना हो, अब मैं आ चुका हूं। गर्दन झुका के बैठ गए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फरमाया बादशाह बुला, किसका क्या हुक्म है और क्या किसका इल्जाम है। वो खातून बुलाई गई, हुक्म हुआ बताओ क्या इल्जाम है मेरे कुतुबुद्दीन पे। खातून कहने लगी जनाब इसने मेरे साथ जिना किया है। आपने फरमाया कोई गवाह? वो चारों दाढ़ी वाले खड़े हो गए। कहा जी हमने देखा है। फरमाया सोच लेना, सोच समझ के गवाही देना, मैं कोई और नहीं मोइनुद्दीन हूं, मैं मोइनुद्दीन हूं।
सोच समझ के गवाही देना। हाँ, आम मत समझना। अली का बेटा हूं, अली का। अगर बोलूंगा तो जमीन भी बोलेगी। सोच समझ के बोलो। का पता है जी, लेकिन इसने जिना किया है। अल्लाह अकबर, गवाही हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गर्दन झुकी। औरत कहने लगी साबित हो गया, अब तुम्हारे पास क्या सबूत है, कोई गवाह? बख्तियार काकी ने रोते हुए गरीब नवाज को देखा और गरीब ने मुस्कुराते हुए मुरीद का चेहरा देखा। गरीब नवाज चेहरा देख के कहने लगे परेशान ना हो। का हुजूर मेरे पास तो कोई गवाही न की। कहने लगे तेरे पास न की, मेरे पास तो है। कि हुजूर क्या है? अल्लाह अकबर सुने, तारीख में जब से दुनिया बनी आज तक सिर्फ 4 बच्चों ने गवाही दी है। कितनों ने? 4 बच्चों ने गवाही दी है। उनमें एक जात सरकार गरीब नवाज की भी है। फरमाने लगे परेशान ना हो। आपने फरमाया खातून अटल है अपनी जगह। उसने कहा जी सच यही है। गवाह भी सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। लो आज जलील होंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मेरे सरकार गरीब नवाज अपनी जगह से उठे और जाने के बाद कहा कहाँ है वो बच्चा जिसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन का बेटा है। अल्लाह अकबर। खातून ने अपनी गोद खोली, का जी ये है वो बच्चा। गरीब नवाज आगे बढ़े, आपने अपनी उंगली बच्चे के पेट पे रखी और निगाह उठा के कहने लगे मालिक अगर तू यूसुफ की गवाही बच्चे से सफाई से दिलवा सकता है फिर मैं तेरे महबूब का बेटा हूं, मैं तो तेरे महबूब का बेटा हूं। या अल्लाह लाज रख, इतना कहना था। फरमाया बच्चे बता तू किसका बेटा है? उसने बच्चे की जबान खुली और बच्चे ने इशारा करके कहा कुतुबुद्दीन बेगुनाह है, मैं तो इस हाकिम का बेटा हूं जो सामने बैठा हुआ है। अकबर। फिर उसके बाद बात फाइनल हुई। वापस जाने लगे, लोग कदमों में गिर गए। फरमाने लगे अब मैं अपना कुतुबुद्दीन यहां नहीं छोड़ूंगा, अब मैं लेके जाऊंगा। तुमने मेरे कुतुबुद्दीन की कदर न की। वो बादशाह कदमों में गिर गया, हुजूर गलती की माफी, हुजूर गलती की माफी। फरमाने लगे ठीक है लो। फरमाया कुतुबुद्दीन अब रह, अब दुनिया जान गई है तू मेरा है, दुनिया जान गई है तू मेरा है। फरमाने लगे आज नहीं अब कयामत तक किसी में हिम्मत ही नहीं होगी। गरीब नवाज फरमाते हैं जो मेरे कुतुबुद्दीन के खिलाफ जबान खोल सके। आज भी दिल्ली में जाके देखो यार, अपने तो अपने पराए भी सर झुकाए खड़े हैं। ये सरकार गरीब नवाज की जात है। वो जिसे अपना लेते हैं उसे रुसवा होने, वो उसे रुसवा होने नहीं देते हैं। तो तुमसे किसने कह दिया ये हिंदुस्तान का मुसलमान लावारिस है? खुदा की कसम हम तो इतनी शान वाले हैं, हमारा तो देवा में भी वारिस मौजूद है, अजमेर में भी वारिस मौजूद है। हम लावारिस नहीं, हम वारिस वाले हैं। अमीरों को दौलत पे नाज है, हम गरीबों को गरीब नवाज पे नाज है। हम गरीबों को गरीब नवाज पे नाज है। हाँ, लोगों मुसीबत हो तो गरीब नवाज को आवाज दिया करो। हम बेटा नहीं, अली का बेटा है, अली का बेटा है। जब हुजूर गरीब नवाज के विसाल का वक्त आया ना, उस वक्त हिंदुस्तान की जमीन पे 350 से ज्यादा वली मौजूद थे। कितने? 350 से ज्यादा वली थे और सभी ने ख्वाब में मुस्तफा की जियारत की थी। सबने कहा हुजूर हिंदुस्तान आप। आका फरमाने लगे मैं अपने मोइन को लेने आया हूं। अगले दिन पता चला गरीब नवाज का विसाल हो गया। पता चला जो भेजा करते हैं वही लेने भी आया करते हैं।
जो भेजा करते हैं वही लेने भी आते हैं। माथे पे लिखा था आपके विसाल के बाद, हाजा हबीबुल्लाह व माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया है, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया है। हाँ लोगों, जब तक जिंदा रहना वलियों के दामन से वाबस्ता रहना। रह गई करबला की प्यास की बात तो सुनो, अगर उनका बेटा एक प्याले में पूरा ना सागर समेट सकता है, तो अगर उनका बाप चाहता तो ठोकर मार के जमीन से कौसर के चश्मे नहीं निकाल देता? कौसर के चश्मे नहीं निकाल देता? मुझे बता तो सही, वो सोचो तो सही अल्लाह के बंदो, अगर उनकी सफाई में बच्चे बोल सकते हैं तो इनकी मदद में क्या जिन्नात नहीं आ सकते? हाँ अल्लाह अकबर, तुम सोचो तो सही, सोच भी नहीं सकते। सरकार इमाम अली मकाम मुसल्ले पे बैठे थे, जिन्नों की फौज आके कहा था हुजूर इजाजत हो तो नहरे फुरात का मुंह आपके कदमों की तरफ मोड़ दे, मुंह आपके कदमों की तरफ मोड़ दे। फरमाने लगे वापस चले जाओ, ये मकाम शान नहीं है, ये मकान इम्तिहान है, चले जाओ। का हुजूर प्यास नहीं देखी जाती बच्चों की? मुसल्ला उठाया, फरमाया देख नीचे क्या है। जब देखा था तो खुदा की कसम नहरें बह रही थी, पानी की नहरें। फरमाने लगे तुम्हें लगता है हम मजबूर हैं? कहने लगे यहाँ करामत दिखाने नहीं आए, यहाँ इस्तिकामत दिखाने आए हैं, यहाँ इस्तिकामत दिखाने आए हैं। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब इनसे कह दो मैंने तुम्हारे लिए ताइफ में पत्थर खाए, मैंने तुम्हारे लिए कांटे खाए, मैंने तुम्हारे लिए लोगों की गालियां सुनी, मैंने तुम्हारे लिए जुल्म सहे, मैंने तुम्हारे लिए भूख बर्दाश्त की, मैंने तुम्हारे लिए प्यास बर्दाश्त की, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया के सितम बर्दाश्त किए। फरमाता रब फरमाता महबूब इनसे कह दे तुम जहन्नम के किनारे पे खड़े थे, मैंने हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत तक पहुंचाया। तुम तबाही में थे, मैंने तुम्हें आबाद किया। तुम अंधेरों में थे, मैंने तुम्हें उजाले में रखा। महबूब इनसे कह इस सब के बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अगर मांगता हूं तो सिर्फ इतना मांगता हूं मेरे अहले बैत से प्यार किया करना, मेरी औलाद से प्यार करना, मेरे औलाद से प्यार करना। तो खुदा के वास्ते हुजूर की नस्ल से भी प्यार करना है, हुजूर के गुलामों से भी प्यार करना है। बोलो इंशाअल्लाह। पीर नंगा चाहिए या कपड़े वाला चाहिए? माशाअल्लाह समझदार लोग। हाँ हजरत जी फरमा रहे शरीयत वाला। और सुने जो भी तुम्हें गुमराह करे ना नमाज रोजे से दूर करके। हमारे यहाँ तो मजजूब की भी एक पहचान है। पूछा हुजूर, लोग कहते हैं ये मजजूब है, ये दीवाना, इसे कुछ पता नहीं रहता, पता कैसे चलेगा ये मजजूब है वैसे ही पागल है? तो फरमाया गया अगर कोई पता करना हो ना मजजूब है कि नहीं, कहते हैं उसकी कमर के पीछे खड़े होकर मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, कमर के पीछे खड़े होकर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। फरमाते हैं अगर मुंह तुम्हारी तरफ कर ले तो समझ लेना मजजूब है, और अगर अपनी हालत पे खड़ा है तो समझ लेना पागल है। कहते मजजूब भी हो ना तो दुरूद कमर के पीछे गवारा ही नहीं करता है। ऐसा ही पीर देखना, समझ रहे हैं? ऐसा ही पीर देखना जिसकी नजर जेब पे ना हो, जिसकी नजर दिल पे हो। दिल पे नजर होनी चाहिए। जो दिल बदल दे वो पीर होता है, जो जेब बदल दे वो चोर होता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो चाहते थे, मगर खुदा की कसम बंदा भी ऐसा हो जो अल्लाह रसूल के करीब लेके जाए, अल्लाह रसूल के करीब लेके जाए। बड़ी मेहनत है इस दीन में, सरकार गरीब नवाज की भी बड़ी मेहनत है। अल्लाह करीम हम सबको सरकार गरीब नवाज की खैरात अता फरमाए, और जो उनके नाम पे लंगर करते हैं, सदक़े करते हैं, अल्लाह सबकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। और जिन जिन दोस्तों अहबाब ने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह उन सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए, और मौला सब की बीमारों को शिफा अता फरमाए। और जो दुनिया से जा चुके हैं, बिलखुसूस भाई अब्दुल मजीद साहब की वालिदा ज़ैनब दाऊद को मौला करीम जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। मौला करीम हम सब को मरने से पहले मुस्तफ़ा के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। बस जो हुए अगलात उनका माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीर आना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
वो ऐसे नहीं, जितनी जोर से नारे लगे हैं उतनी जोर से कलमा भी हो जाना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व अलैना अल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करब बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती। मदद कुन, मदद कुन, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरिय्यम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फ़िदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर दिन फजल रब का के आशिकों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। लोग दूर दराज से सफ़र करके आते हैं, चल के आते हैं। अरकान कमेटी उनका इस्तकबाल करते हैं, इंतज़ाम करते हैं और अरकान कमेटी की मुकम्मल ये कोशिश रहती है कि हमारे किसी भी मेहमान को कोई तकलीफ़ ना हो। करीम रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम आने वालों की मेहनत कबूल फरमाए और बुलाने वालों की कोशिशें कबूल फरमा ले। यकीनन ये हर एक का हिस्सा नहीं है, ये सब अपने अपने मुक़द्दर की बात है। वरना दुनिया में बड़े बड़े अमीर भी हैं, 7-7 फीट के लोग भी हैं, मगर वो किससे अपना जिक्र कराते हैं ये वो जानते हैं, वो किसको अपनी बातें सुनवाते हैं ये भी वही जानते हैं। आज छठी शब है तो मुझे बताया गया है कि छठी शब में सरकार गरीब नवाज का भी तज़किरा होना है। तैयार बैठे हैं आप लोग? माशाल्लाह। देखिए ये बात रोज़ बताई जाती है, अगर आपको ये रोज़ समझाना पड़ेगा कि आपकी बेदारी का कैसे पता चलेगा तो मुश्किल हो जाता है ना फिर तकरीरें करना भी। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते।
तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। मुझे नहीं लगता कि मैं बीमार हूं कि आप बीमार हैं। हाँ, मैं सिर्फ मुस्तफ़ा की औलाद के सहारे बोल रहा हूं, वरना जो मेरी तबीयत है वो मुझी को पता है। मगर अगर आप इतने बीमार बनेंगे तो मुझे फिर आपके लिए दुआ करनी पड़ेगी। पर्दे से खूबसूरत लग रहा है, अच्छा है, मुझे इजाजत दे मैं इसे अपने घर ले जाऊं। 3 दिन में इसका ईमान बदलवा लेंगे। बादशाह ने कहा ले जाओ, तफसील में नहीं जा रहा हूं। बादशाह ने कहा ले जाओ, ले आया। उसकी बेटी बड़ी हसीनो माजबीन थी, देख इस्लाम कैसे बढ़ा गया। हसीनो माजबीन बहुत खूबसूरत, उसे हुस्न पे नाज था। बाप ने आके कहा सुन बेटी, आज ना पूरी जिंदगी की उजरत मांग रहा हूं। कहा क्या? कहा तुझे हुस्न पे नाज है ना? कहा अब्बा मेरे जैसी हसीन कोई नहीं। उसने कहा तुझे तब मानूंगा जब तू इस मुसलमान को अपने ईसाई धर्म में शामिल कर लेगी। उसने कहा कौन है? कहा ये नौजवान। उसने कहा इतनी सी बात? लोग मेरी राहों में लाइन लगा के खड़े रहते हैं झलक देखने के लिए, और आप इसके ईमान की बात कर रहे हैं? कितना वक्त मिला है? कहा 3 रातें। कहा 3 तो बहुत है, एक ही रात में ईमान छीन लूंगी। उसने कहा ठीक है। उसने कहा शाम होने दो। ले आया, रख दिया। शाम हुई, उसने बनाव सिंगार किया, और जब उस नौजवान के कमरे में गई, उसने जाके क्या देखा? मुसल्ला बिछा है, रब की बारगाह में जवान खड़ा है, लब पे तिरावत है, आंखों में आंसू हैं, अपनी फरियाद अपने रब से कर रहा है। बैठी रही, रात गुजर गई। अब्बा ने कहा बेटी क्या रहा? कहा अब्बा शायद उसकी इबादत की रात थी कोई, इसलिए उसने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की। आज की मोहलत और सुनो मेरी बहनों। फिर गई, अगले दिन फिर वही हाल, फिर नमाज सजदे क़याम, फिर आ गई। आज क्या हुआ? अब्बा शायद आज भी कोई रात थी, एक रात बस, कल की रात। जब तीसरी रात आई तो फिर उसके दिल में यह एहसास पैदा हो गया, ये इंसान है कि फरिश्ता है? जिस हुस्न को देखने के लिए लोगों की लाइन लगती है, ये एक नजर मुड़ के भी मुझे देखना पसंद नहीं कर रहा है। आखिर इसकी नजरों में ऐसा कौन सा हुस्न है जिसने मेरे हुस्न को फीका कर रखा है? आके कहती है तीसरी रात में, जवान तुझे खुदा का वास्ता आज जरा मेरी तरफ तवज्जो कर ले, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। जवान ने सलाम फेरा, मुड़ के देखा क्या बात है। उसने कहा क्या तुझे मेरा हुस्न नजर नहीं आया? तो नौजवान ने कहा जिसने हुजूर का हुस्न देखा हो वो दुनिया के हुस्न पे नहीं बिका करते। हमने महबूब का हुस्न देख लिया है, तेरे हुस्न की औकात ही क्या है। उसने कहा फिर एक काम कर। कहा क्या? कहा हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दे, मुझे भी अपना बना ले। कहा क्यों? कहा जिस मजहब का मानने वाला इतना पारसा है, उस मजहब का लाने वाला कितना पारसा रहा। इस तरह से इस्लाम फैला, रातों रात डांके मार के नहीं, पैसों का लालच दे के नहीं। अगर लालच से इस्लाम फैलता तो सिर्फ मक्के में रह जाता, सिर्फ अरब में रह जाता। लेकिन दुनिया के कोने कोने पे जो इस्लाम फैला है, ये लालच की बुनियाद पे नहीं, हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। और बेटी इतनी अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई, किसी ने पैसे का लालच दिया, डूब गई। कसम खा के कहता हूं, भागने वालियों की बात नहीं, जो ससुराल चली गई है और शोहर के घर सोने के लुक़्मे खा रही है, उनसे जाके पूछना क्या तुम्हें शोहर के घर के सोने के लुक़मों में वही लज्जत है जो बाप के घर की चटनी के लुक़मों में लज्जत आती थी? वो जबान पकड़ के कहेगी खबरदार, यहाँ की रोटी को मेरे बाप की रोटी से ना मिला लेना, उसके घर की चटनी के टुकड़े यहाँ के मुर्ग बकरों से ज्यादा अच्छे लगते थे। उनसे जाके पूछ बेटी बाप क्या होता है।
उससे जाके पूछ तुझे पालने वाला कौन है, जो तुझे मान कहता रहा, सम्मान कहता रहा, अभिमान कहता रहा, अपना गुरूर अपना घमंड कहता रहा। कई बापों ने तो इतना प्यार बच्चियों से किया, कहते थे शुक्र है बेटा नहीं है, बेटी रब ने दी है, लेकिन बेटी में बेटे के भी जलवे नजर आते हैं, बेटी के भी जलवे नजर आते हैं। ये प्यार कौन करेगा? सिर्फ बाप। और हम जाके गैरों के बिस्तर पे लेट गए। तेरी इज्जत इतनी सस्ती, इतनी गिरी हुई इज्जत। सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मैं धर्म छोड़ रही हूं, क्यों? अपने पप्पू की वजह से। और रीजन नहीं का तुम्हें भरोसा है? वो पूछता है एंकर माफ करे, मीडिया ने भी शहर से कम काम नहीं किया इस जमीन के ऊपर। पूरे मुल्क की बर्बादी का सबब मीडिया है। जहर घोल रखा पूरे समाज में। फिर भी कभी कभी कोई कह देता है इनमें और क्या दिखा तुम्हें, तो कहती इसमें सारी अच्छाई दिखी। मैं भगाने वाले से भी कहूंगा होश में लेके जा, जो अपने बाप की ना हो सकी वो तेरी खाक हो जाएगी। तेरी क्या हो जाएगी? आपसे मैं कह रहा था लव मैरिज ना करें, अरेंज मैरिज करें। तुम्हें जो नशा चढ़ा है ना, फ्री की सिमें, फ्री की कॉलें, कान में लीड लगाए लगाए बहरे हो गए। नस्लें भी गूंगी गूंगी बहरी पैदा होंगी, खुद तो हो ही जाओगे खराब। अपनी जिंदगी का फोकस अपने फ्यूचर पे करें, अपने मुस्तकबिल पे करें। कह रहे अम्मा बस यही वाली जो अपने पड़ोस में रहती है ना, इसी से रिश्ता करना, ये ना मिली मर जाऊंगा। मर जा डूब के, मर जा जाकर के। कह रहा इससे अच्छी नहीं मिलेगी। मैंने कहा तेरे जैसे निकम्मे ठलुए को हाँ इससे अच्छी नहीं मिलेगी, तेरे जैसे निकम्मे नाकारा को इससे अच्छी नहीं मिल सकती है। मैं कहता हूँ फ्यूचर अच्छा कर ले, खुदा की कसम तकदीर भी अच्छी हो जाएगी, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। जिससे अपना पेट ही नहीं पलता उसे लड़की कौन देगा? मुझसे कोई पूछे कि लड़का चांद का टुकड़ा है लेकिन कमाता कुछ नहीं है, लड़की देगा? तो मैं कहूंगा इसे भीख में घर की बिल्ली भी ना दी, क्योंकि जिससे अपना पेट नहीं पालता वो मेरे घर के जानवर भी मार देगा। तो फिर भगाने का नंबर तो यूं ही आता ना, औकात तो है नहीं कुछ कमाने धमाने की। जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। निकलो इस तमाशे से, अपना कल बेहतर करो। कल तुम अय्याशियों में डूबे रहे। सबसे बड़ी वजह बहनों के बिगड़ने की है, बहन भाइयों में फ्रेंडशिप चल रही है, दोस्ती। और ये दोस्ती गैरत वाली नहीं, बेगैरती वाली है। तू मेरे राज पे पर्दा डाल, मैं तेरे राज पे पर्दा डालूंगा। तू मेरे बारे में पापा से कुछ मत कहना, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं कहूंगा। माँ और बाप को भरोसा होता औलाद में, बहन भाई जा रहे हैं तो ठीक ही होंगे, लेकिन इनमें डंगारा हो चुका है। तू अपनी राह जा, मैं अपनी जाती हूं। तू भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा। और भाई भाई दलाल नहीं होते, भाई बहनों की इज्जत के रखवाले हुआ करते, इज्जत के रखवाले होते। इन सारी बातों पे ध्यान दो जो मैं कहता जा रहा हूं। और मेरी बेटी सुन, तेरी इज्जत कितनी अजीम है, तुझे हव्वा की बेटी बनाया गया। ये अलग बात है कि नबुव्वत का ताज मर्दों के सर पे सजा, लेकिन नबी जिसकी गोद में आए वो औरत होती है, वो औरत ही होती है जिसकी गोद में नबियों ने आंखें खोली है, जिसके सीने का दूध वलियों ने पिया है, वो औरत ही होती है। जो अब्दुल कादिर की माँ है वो औरत है, जो सिद्दीक अकबर की माँ है वो भी औरत है, जो फारूक आजम की माँ है वो भी औरत है, जो उस्मान गनी की माँ है वो भी औरत है, जो करबला के ताजदार की माँ है वो भी तो औरत है, जो हैदर कर्रार की माँ है वो भी तो औरत है। तुझसे किसने कह दिया औरत बेवकार होती है? तूने औरत का मनसब समझा नहीं है। काश अगर तू सही से औरत हो जाती, दस्तरखान तेरा होता, खाना लाने वाला जिब्रील होता, हाथ तेरे उठते, दुआओं के किबले रब तेरे घर की तरफ फेर देता। खुदा की कसम अगर तू सही से मुसलमान होती, तेरे आंसू निकलते, खुदा तेरे बेटों के लिए जन्नत से जोड़े भेज दे। लेकिन तू सही से औरत बन तो सही,
बन तो सकी, पूरी जिंदगी चुगली करती रही। बेटी बैठी है और अम्मा सेंचुरी मार रही है। पूरा दिन बैठे बैठे वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। ये जो पास में बेटी बैठी है ना, ये सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं है, ये रिकॉर्डर है। जैसा तुम करोगे ये वैसे ही करेगी। एक दिन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान की तिलावत कर रही थी, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया। उम्र ज्यादा नहीं थी, उम्र 4 या 3 साल थी। कुरान की सबसे कम उम्र में बनने वाली कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, जो करबला के इमाम की बहन है, अली की बेटी है। कम उम्री में कुरान पढ़ रही है, अचानक दुपट्टा सरक गया, खातूने जन्नत की नजर पड़ गई। इतनी तेज दौड़ी कि लोग नुकसान होती दौलत की तरफ इतनी तेज नहीं दौड़ते गए जैसे सैयदा ज़ैनब बेटी के उतरे दुपट्टे की तरफ दौड़ी। चौथी सर छुपा दिया, कहा ज़ैनब कभी सर से दुपट्टा ना उतरने देना, अगर बेटी दुपट्टा उतार दिया हमने तो उम्मत की बेटियां कपड़े ना उतार दें। ओ भाई, ऐसी माएँ होती हैं। जब उन्होंने बचपन में तालीम दी थी, करबला में 72 लाशें थी, लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतरी थी। आज मां सेंचुरी मार रही, मैयत में भी जा रही है तो इसका टेप रिकॉर्ड बंद नहीं। मर तो गए अच्छे थे, लेकिन लल्ली बता में लोड़ियां बड़ी दुख में रखती। ऐसियों को कब्र पे भी नहीं, जनाजे पे कहीं मत आने दिया कर, इन्हें तो घर में पैक रखो। इसलिए कि बातें सुना सुना के मुर्दे को तकलीफ देती। समझ रहे मेरी बात? तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, भूल गए? तो भाइयों से गुजारिश, आप गैरत वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता इस समाज मेरे इस महफिल में कोई इतना बेगैरत बैठा होगा, क्योंकि महफिल गौस की और कोई बेगैरत आ जाए हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कोई ये ना सोचना हम ही जलसा सुनने गए थे और हम ही गालियां पड़ी हैं। नहीं, कभी अपनों को डांट के ना दूसरों को समझाना मकसद होता है। कभी अपनों को डांट के दूसरों को समझाना मकसद होता है। जब किसी और का बच्चा गलती करता, बाप जाके अपने के थप्पड़ मारता है, कहता आइंदा ये गलती न करना। मतलब ये नहीं अपना बेटा बुरा है, मतलब ये है ताकि सामने वाले की समझ में आ जाए ये जो काम तुमने किया है ये बुरा किया है, बुरा किया। इंशाअल्लाह नमाजों के पाबंद रहेंगे, घर में पर्दे को लाजिम करेंगे। गौर कीजिएगा, बगदाद वाला यूं ही नहीं आया है। माँ इतनी पारसा थी कि गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है, तब रब ने अब्दुल कादिर जिलानी अता किया है। और अगली बात सुन ले, तवज्जो है ना, और बाद में वली नहीं, माँ के शिकम से वली पैदा हुआ है। एक दिन माँ की गोद में बैठे बैठे कह रहे, अम्मी एहसान है मेरा आपके ऊपर। माँ चौंक गई, बेटे पूरी दुनिया पे माँ का एहसान होता है, तुम्हारा हम पे है? कहा हाँ। कहा कौन सा एहसान? कम्मी एक दिन तुम घर में थी, डाकू आया था? कहा हाँ। कहा भीख भिखारी आया था? कहा हाँ। उसने भीख मांगी थी? कहा ठीक। कहा तुमने पर्दे की आड़ से ना कुछ पैसे दिए थे, उसने हाथ का कंगन देख लिया था, उसकी नीयत खराब हुई, वो कंगन छीनना चाहता था। जैसी वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया, तुम्हारी चीख निकली, तुमने रब को आवाज दी मदद के लिए। अम्मी फिर क्या हुआ? कहा बेटे फिर तो रब का करम हुआ, शेर आया और उस डाकू को चीर फाड़ दिया। मुस्कुरा के कहते अम्मी वो जंगल का शेर नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी आया था, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी आया था। अम्मी एहसान है मेरा, एहसान है मेरा। कई कुत्तों ने इस करामत पे भौंकने की जरूरत की, कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तेरे जैसे को समझ में कैसे आए? इस करामत को हासिल करने के लिए बेटे को अब्दुल कादिर जिलानी होना पड़ता है। अब्दुल कादिर जिलानी होना पड़ता है, तब जाके अल्लाह ये करामतें अता ये करामतें अता फरमाता है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। बगदाद वाले को देखें, आपने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजार दी। माँ को आप देखें, 80 सिक्के थे, 40 पाक को दिए, 40 भाई के लिए रखे। ठीक है जी, 40 किसके लिए? मेरा टाइम ओवर हो गया, अब ये सुई ऊपर चल रही है।
अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर मैं खत्म कर लूंगा। कितने सिक्के दिए? जोर से कितने? और जोर से ये वाले भी बोल दें कितने? 40 सिक्के दिए। अल्लाह कबूल फरमाए हाजिरी। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। 40 सिक्के दिए। माने का लाल मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती, परदेश जा रहे हो, परदेश जा रहे हो। याद रखें जब लाल परदेश जाते हैं ना तो सिर्फ बीवियों की आंख में आंसू नहीं आते, माँ खून के आंसू रोया करती है, माँ खून के आंसू रोया करती है। जो मेरे भाई परदेश जाते हैं ना वो माँ को समझते होंगे। आप देखना, याद रखना, मैं देखो किसी की बीवी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं माँ का दर्द समझाना चाहता हूं। बेटा ना फोन करे, माँ से भी वीडियो कॉल पे बात करे, बीवी से भी बात करे, तो बीवी मुस्कुरा के कहती है और ओवर टाइम कर रहे हो कि नहीं, ओवर टाइम कर रहे हो कि नहीं। देखो ठीक से करते रहे ना, आप क्या आओगे तो हार बनाऊंगी। लेकिन वही फोन वही कॉल चलते चलते बस 1 फीट हटे और माँ के सामने आ जाए। माँ जब देखती है कहती क्यों मेरे लाल रोटी नहीं खाई है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्यों अम्मा? बेटे कमजोर लग रहा है। उसकी नजर जेब पे नहीं बेटे की सेहत पे हुआ करती है, बेटे की सेहत पे होती है। और जब तुम परदेश जाते हो ना, माँ दरवाजे पे बैठ के इंतजार करती है, काश मेरा लाल एक बार मुझसे बात कर ले, मुझसे भी मिल के आ जाए। बीवी से गले मिल के वादे कर रहा है, मिनट घंटे महीने सारे गिन के बता दिए, फला दिन फला तारीख इतने बज के इतने मिनट पे इंशाल्लाह तेरे साथ आके मुलाकात हो जाएगी। माँ देखती रह गई, बेटे बताता तो जा कब आएगा, कहाँ जा रहा है? कहा तुम्हें क्या पता कितने शहर कितने जिले हैं, किधर जा रहा हो तुम क्या जानो। काश तुमने 5 मिनट माँ को दिए होते, 3 मिनट बीवी के पास बैठता, 5 मिनट माँ के कदमों में बैठता, उससे कहता माँ परदेश जा रहा हो, तेरी दुआओं की जरूरत है, अम्मा दिल थोड़ा ना करना, जिस चीज की जरूरत हो फौरन बेटे को एक कॉल कर देना, अगर काम बैठे बैठे हो गया वहीं से कर दूंगा वरना दौड़ के आ जाऊंगा। माँ ये मत सोचना मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, इतना कह दे माँ मैं उनका बाद में हूँ पहले तेरा हो। तूने 18 साल सीने से लगा के पाला है, तेरे बचपन की खिदमत याद है, तेरा सीने से लगाना याद है, एक आवाज पे उठ के आ जाना याद है। ओ नौजवानों माँ बाप को वक्त दे दिया करो, माँ माँ हुआ करती है, जाके अब्दुल कादिर जिलानी की माँ क्यों ना हो, 40 सिक्कों के बारे में कहती है मेरे लाल तू जा रहा है, माँ तेरे साथ नहीं आएगी। इतना सुना गौश की आंख में आंसू आ गए, माँ इतने साल तेरे बगैर नहीं रहा हूँ, अब कैसे रह पाऊंगा। माँ ने कहा था बेटे तुम्हें हुजूर का दीन सीखना है, तुम्हें आम बच्चों की तरह नहीं बनाया गया है। ए बेटे जिस तरह रुतबे तुम्हें आला दिए गए हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी दी गई है। ए बेटे मेरे लिए नहीं मुस्तफा के दीन के लिए ये कुर्बानी बर्दाश्त करना पड़ेगी। बगदाद वाले ने माँ को अगर छोड़ा है तो जरूरत के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा की उम्मत के लिए माँ को छोड़ के गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौस आजम, असमत वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कोशिश करें अपनी माँ को वक्त दिया करें, माँ को वक्त दिया करें। परदेश रहते हैं, मैं हम लोग भी अक्सर मुसाफिर लोग रातों दिन सफर में रहते हैं और जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई नहीं जानता ये निकला है पलट के आएगा कि नहीं, कोई नहीं जानता मैं सफर कर रहा हूं मैं लौटूंगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। अगर लौट आते हो तो रब का करम है, लौट आते हो तो रब का करम है। इसलिए घर से जाया करो ना, माँ को राजी करके उठा करो। पगलो जानते नहीं हो, माँ राजी होना तो रब मिट्टी को सोना बना देता है, और माँ नाराज हो तो रब सोने को मिट्टी कर देता है। गलत भूल में गलत सोच रहे हैं कि हम इनसे छुपा के रखे अमीर बन जाएंगे। अल्लाह की कसम बरकतें उठ जाती हैं, बरकतें उठ जाती हैं। बरकतें तभी रहती हैं जब माँ बाप का हिस्सा शामिल रहता है, माँ बाप का हिस्सा शामिल रहता है। बगदाद वाले की अम्मी कहती है लाल जा रहे हो? जी अम्मी, मेरे सीने से लग, पता था फिर ये पलट के नहीं आएगा, जानती थी बेटे से आखिरी मुलाकात है।
अब शायद मेरी मुलाकात बेटे से ना हो। माँ ने 40 सिक्के दिए, सदरी में सिल दिए। सोचो तो सही, आम माँ होगी कोई वो जिसका बेटा आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, पैदा होते ही रोजा रख रहा है, कितना पारसा बेटा होगा। उस बेटे से माँ कह रही है बेटे वादा कर, झूठ नहीं बोलना है। ये बात तो समझ में ही नहीं आती है। जो पैदाइशी वली हो, जिसका रोजा ना छूटा हो, वो झूठ बोलेगा? झूठ से मुश्किल काम था पैदा होते ही रोजा रखना। जिसने पैदा होते ही रोजा रखा, फिर उससे ये वादा क्यों लिया जा रहा है झूठ नहीं बोलना? बहुत गौर किया ना तो समझ में आया, सिर्फ गौसे पाक ही आगे तक का नहीं देखते थे, मां भी बहुत आगे तक का देखती थी। गोया मां ये कहना चाहती थी, अब्दुल कादिर जा तो रखे हो, काफिले के साथ जा रहे हो, मैं साथ नहीं हूं बेटे, लिहाजा अपनी चीज का हिसाब तुम्हें ही देना है। गोया माँ ये कह रही थी चलोगे डाकू मिलेंगे, काफिला लूटा जाएगा, अब्दुल कादिर तुम्हारे पास भी लोग आएंगे, सिक्के तो हमने सिल दिए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पास भी कुछ है कि नहीं। बेटा उस वक्त में तुम्हें सच का साथ देना है, जबान से नहीं फिरना है। अल्लाह अकबर। बगदाद वाले ने वही किया, और माँ तो माँ होती है, माँ की बातों में फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। फायदा देखे, डाकुओं के सरदार ने बुलाया, कहा तुम पे क्या गए? कहा 40 सिक्के सोने के। कहा किधर गए? कहा सदरी में। कहा दिखाओ तो सही। कहा बंद तोड़ो। जब बंद टूटे 40 सिक्के गिरे। सरदार हैरत में था। कहा बच्चे झूठ बोल के तुम सिक्के बचा सकते थे, लेकिन तुमने सच बोल करके नुकसान कर लिया है। बगदाद वाले ने कहा मैं झूठ बोल के सिक्के तो बचा लेता, लेकिन मां से किया हुआ वादा टूट जाता, वादा टूट जाता। जब ये सच सामने आया है, डाकुओं के सरदार ने कदम पकड़ के गया, बच्चा कितना अच्छा है, तू मां का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूल गए। उसने कहा बच्चे है कौन? फरमाने लगे मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं, मैं खातून जन्नत के चमन का फूल हूं, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इतना सुना कदम पकड़े, कहने लगा देर न कर, तौबा करा के हमें भी अपना बना ले। जब सरदार ने इतनी बात कही तो जो साथी थे ना, कहने लगे उस्ताद चोरी साथ की है तो जन्नत में भी तो साथ जाना है, आप ही थोड़ी हमें भी जाना है। तारीख गवाह है, ये कमाल रब ने बगदाद वाले को बख्शा है। जितने लोगों ने उनके गात पे तौबा की, सिर्फ जन्नती नहीं, अल्लाह ने उन सबको वली बना डाला, वली बना डाला। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुख्तार का आलम क्या होगा? मुख्तार का आलम क्या होगा? मां से किए हुए वादे सच्चे किया करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। इस टॉपिक पे अगर बात करूं तो और बड़ा वक्त चाहिए मेरे अजीज। मैं समझ सकता हूं मोहब्बतें आपकी, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं। तकरीर का हद घंटा एक होता है, फिर बंदा उसकी अपनी मर्जी होती है 2 घंटे के 4 घंटे बोले। लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। और मैं अपने वक्त से हजरत पूरा इंसाफ करने की कोशिश करता हूँ। मैं शायरी जोकरी और बीच में वक्त ज़ाय नहीं करता हूँ। मैं मौजू पे बात करता हूँ, जितनी देर में 1 घंटा मैं बोलता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह इसमें मेरे मतलब की बात ना आए, जो भी बात आए हुजूर के दीन की बात रहनी चाहिए। क्योंकि हमारा 1 घंटा आपका खरीदा हुआ है, ये घंटा हम पे लाजिम है इसके साथ इंसाफ करें। इसलिए कभी हम सफ़र नहीं बताते, कभी फ्लैट नहीं बताते, कभी ट्रेन नहीं बताते। आ गए, अल्लाह ले आया, आपसे मुलाकात हो गई है। अब यहाँ बैठ करके इधर उधर की चापलूसी ज़रूरी नहीं है। जो ड्यूटी लगी है दीन का वो काम कर जाएं। बगदाद वाला माँ से प्यार करता है, माँ बगदाद वाले से प्यार करती है, और रब ने फिर बगदाद वाला इल्म सीखने के लिए गया। आप कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि रब ने मुझे कुतुब बना डाला। इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने कुतुब बना दिया। आज जाहिल कहता नहीं मौलवियों की और फकीरों की, फकीर नहीं बे फटीचर है, फटीचर है, फकीर नहीं है। फकीरी की पहली पैरी को इल्म कहा जाता है, जिसे इल्म नहीं वो फकीर नहीं। इसलिए फक्र होता क्या, ये तो इल्म ही बताता है।
फक्र होता क्या है ये तो इल्म ही बताता है, इल्म ही बताता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पाए के बुजुर्ग जो दिल्ली जाते हैं जानते हैं निजामुद्दीन औलिया कौन है। ठीक है, आपसे ना बादशाह जो था उस वक्त का बड़ी कोशिश करता रहा मिलने की, बहुत कोशिश की उसने, लेकिन आपने ना अपने महल में 2 दरवाजे बनवा रखे थे। क्यों? कि आपको बादशाहों और अमीरों वजीरों से मिलने का शौक बिल्कुल नहीं था। सुन ले जरा, अल्लाह समझ आता था, शौक ही नहीं था। आज तो लोग पैसे वाला देख के चापलूसी शुरू कर देते है। अगर कोई 500 का नोट उठ के दे दे, मैं कहूंगा जिसे जन्नती देखना इसे देख ले, भले ही उसके पैसे कमाई सारी ब्याज का पैसा लेता हो, हराम का पैसा हो, शराब बेचता हो, तो मैं चापलूसी में कहता हूं जिसे जन्नत देखनी हो इसे देख लो भाई। मुझे 500 रुपए देकर जन्नत मिल गई। इतनी सस्ती जन्नत होती तो हुसैन करबला में 71 लाशें ना उठाते। लिमिट में और खाल में रह के जन्नत बांट। अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन किधर है जो बांटी थी जन्नत। ठेकेदार बना घूम रहा था, यूं ही नहीं है तो अमीरों पे आके लोग फिसल जाते हैं। मेरे इमाम से भी कहा था किसी ने, ऐसा है नवाब साहब है, हाँ नानपारा के नवाब साहब है, उनकी शान में कसीदा लिख दो। क्यों? क्योंकि पहले रिवाज था नवाबों की शान में शेर पढ़े जाते थे, वो इनाम देते थे। कहा आपके कलम की शोहरत है, आपके इल्म की भी शोहरत है, आप लिख देंगे ना उनके बारे में तो इतना देंगे साल भर मंजर इस्लाम का खर्चा निकल जाएगा। तो आपने ना कलम उठाया और कलम उठा के कहा था करूं मदह अहले दुअल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा ना नहीं। कहने लगे मंजर इस्लाम की बात करते हो, ये ख्वाजा निजामुद्दीन ने कहा। ये फर्क है अमीर और फकीर में कि तेरे दरवाजे के पहरेदार गरीब रोकने के लिए होते हैं, हमारे पहरेदार अमीर रोकने के लिए होते हैं। आगे बढ़ा, जहां हजरत के अस्तबल में घोड़े बंधे हुए थे ना, जाके क्या देखता है, घोड़ों के गले में जो वो पड़े थे पट्टे, उन पे सोने की घड़ावट थी, और जो पैरों में पड़े हुए थे घुंघरू वो भी सोने के थे। उसने सोना इतना देखा ख्वाजा निजामुद्दीन की चौखट पे, कहने लगा छोड़ो ये फकीरी का लिबास उतारो, क्या फर्क है तुम्हारे और हमारे बीच, तुम्हारे पास भी तिजोर सोना है, हमारे पास भी सोना है, क्या फर्क रह गया। बड़ी बात कही थी ख्वाजा निजामुद्दीन ने। कहने लगे अभी नहीं समझा तू, फर्क बहुत बड़ा है। कहा क्या? का बादशाह सोने को तिजोरी में संभाल के रखते हैं, फकीर सोने को घोड़े के कदमों में डाल के रखा करते हैं। हमारे औकात नहीं है, औकात नहीं है इसकी। तो कह रहा मतलब ही क्या, फकीरों की लाइन अलग है, मौलवी की लाइन अलग है, फकीरों की नहीं कमीनों की लाइन अलग है, मौलवी की लाइन अलग है। आपसे भी गुजारिश करूं, मैं ताबीज का मुखालिफ नहीं, इन चोरों चमारों का जरूर मुखालिफ हूं, जो दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता और रोज 300 मरीज देख रहे हैं और सबको शिफा हो रही। 97% वहमी मरीज होते हैं। तो मैं बता दूं आज 97% दिमागी मरीज होते हैं, हकीकी नहीं। मुझे कुछ हो गया, उसे मिट्टी उठा के दे दो, उसे लगेगा मैंने कुछ खा लिया, वो खुट्टी। समझे ये चीजें, तमाशे बना रखे। तावीज का मुखालिफ नहीं, हम एक नहीं 5 भी पहन लेंगे, लेकिन देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, जिसके आगे मुवक्किल हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ऐसा भी तो एक टाइम मस्जिद में नहीं जा रहा, रोज 300 मरीज देख रहा, कह रहे अल्लाह का बड़ा करम है, लंबी कमाई है। पैसे आना करम की बात नहीं होती है, पैसे आना करम की बात नहीं होती है। पैसे करम से होते तो फिरौन, शद्दाद, हामान, कारून सारे पैसे वाले थे।
गरीबी अगर करम के खिलाफ है तो फिर अली अल्लाह वाला क्यों? क्योंकि जिसे रब ने बेटी दी उसके घर में तो एक वक्त का खाना भी नहीं था। जिसे नबी ने बेटी दी वो तो बड़ा गरीब था, धोखा ना खाना पैसे दे के, इस पे बड़ा करम है। अल्लाह पैसे दे रहा। सुने मेरी बात, इन्होंने ना बेड़े गर्क कर दिए। हमारी और आपकी कोशिश ये रहे हम रब के भी करीब हो जाएं, मुस्तफ़ा के भी करीब हो जाएं। जब ये कुर्बतें मिलेंगी ना तो फिर किसी जाहिल की जरूरत नहीं। जाके कह रहे जब से आई है लड़ी रही है। देखियो सितारे किधर हैं दोनों के। हाँ सितारे मिलवा रहे हैं। अब मुझसे कह रहा सितारे मिला दो। मैंने गौर से देखा, मैंने मुझे अपने ही सितारों का ना पता, तेरे सितारे किधर से ढूंढ के लाऊं। उसके बाद जब कह रहे हो सितारे मिला दो तो वो भी कितना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा ठीक हो जाएगा। जिसकी अपनी बीवी 10 महीने से गाली दे रही है वो हमारे घर के हाल सुधारेगा? क्यों धोखों में पड़े हो? फिर कह रहा कौन सा वाला दूं? 51 रुपए वाला कि 5100 वाला? सोच रहा जहेज से तो कमी लग रहा। ऐसा करो 5100 वाला ही दे दो। 3 दिए उसने, 3 15,000 पार। और जब 3 दिए तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा, हजूर क्या करना? अब हजूर का तमाशा देख, एक गले में बांधना, एक पेड़ पे बांधना, एक तकिए में रख लेना। अब तक गालियां चल रही थी घर में, अब पीर के तावीज की करामत देखो। औरत निकली सुबह, उसने देखा ये क्या टका, रात भर में करामत कहां से आ गई। उसने कहा जी देखो ये क्या है। तेरा पगली बताइए मत, मैं ही लाया। क्या है? क्या तावीज है? का बरकत का। ऊपर क्यों टांगा? तो उल्लू बना के कह रहा बरकत ऊपर से ही आती है ना। पीर साहब ने कहा बच गया। कह रहा शुक्र अल्लाह का। एक समझ जब नहाने उठा, कपड़े चेंज किए, कहा ये क्या? तो दिल घबरावे, देखा ना रात को उठ के बैठ जाओ, उसी का तावीज है। 2 तीसरा नंबर जब आया, खुद बताओ बिस्तर कौन झाड़ता है? बोले बीवी, बहन, बेटी, माँ। जाहिर है जब झगड़ा बीवी का है तो बिस्तर भी बीवी झाड़ेगी। आई उसने तकिया उठाया, सबसे पहले गिलाफ निकाला, पहले झटके में तावीज बाहर। अब जो उसने तावीज देखा बत्ती जल गई दिमाग की। उसने कहा पेड़ वाला बरकत का था, गले वाला धड़कन का था, ये किस चीज का लाया है? कहती है पक्का मुझे मरवाने का इंतजाम कर रहा है। इसने जरूर मुझे या तो मेरा दिमाग बंधवा रहा है या मुझे मरवाना चाहता है, कहीं और ही लग गया है। ये ख्याल आया, खुदा की कसम अभी नहा के नहीं निकला, बीवी चिमटा लेके पहले खड़ी है। कल तक गालियों पे चल रही थी, अब बेलन पे आ गई है, चप्पल जूते चल रहे हैं। भागो पीर की तरफ, न पीर बचाएगा न पीर कबाब बचाएगा। जाओ, अगर घर के हालात अच्छे नहीं है तावीज का ठेकाना ले, टोरी ना ला, किरदारे मुस्तफा ले। अपनी बीवी के साथ वही कर जो मेरे नबी ने खदीजा के साथ किया है। खुदा की कसम तेरे घर के अंदर रहमतें भी आ जाएंगी, खुदा की बरकतें भी आ जाएंगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हुजूर का किरदार काफी है। आका की जिंदगी जिए, आका की जिंदगी पढ़ें, आका की जिंदगी सीखें, आका की जिंदगी की तरह जीने की कोशिश करें। अल्लाह की कसम घर में झगड़े ही नहीं होंगे, हुजूर की तरह जिंदगी आप गुजारें। बगदाद वाले की पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई। फिर रब ने वो कमाल बख्शा, एक दिन जिद कर ली, खाना ही नहीं है। कब तक का? जब तक रब खुद नहीं खिलाएगा। उसके लिए रोजे रखे, उसके लिए भूखा रहा, उसके दीन के लिए कोशिशें की, उस वक्त तक नहीं खाना जब तक वो खिलाएगा नहीं। इतनी भूख कि लोगों ने जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की, नहीं खाया। फिर आए एक बुजुर्ग, साथ में खाना अपने लेके आए, फरमाने लगे अब्दुल कादिर खा ले। कहने लगे नहीं खाना है। कब तक का? जब तक वो खुद नहीं खिलाएगा, मैं जिसके लिए रोजे रखता हूं।
तो कहने लगे मुझे जानते हो? कहा बताएं। कहा मुझे खिज्र कहा जाता है और मैं रब के हुक्म से आया हूं। उसने कहा जाओ अब्दुल कादिर से कह दो, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले प्यारे, तुझे मेरी कसम है खा ले प्यारे। बरेली से आवाज आती है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, क्या कबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आज बगदाद वाले की ये शान है कि वो उनका लंगर तो लंगर, जो उनके नाम की 11वीं शुरू कर देता वो कभी जलील होके नहीं मरता है। जाओ ये वजीफा लेके चले जाओ। पीर साहब की दाढ़ी का बाल भले मत रखना चावल में, उनकी अंगूठी मत रखना भले कट्टे में आटे के, लेकिन इतना वजीफा याद कर लेना, जब भी 11वीं आए बगदाद वाले की नियाज कर लेना। वादा है बगदाद वाले का, जो उनके नाम की नियाज करेगा ना वो भूखा मरेगा ना वो जलील मरेगा। जाएगा तो इज्जत के साथ जाएगा और जब भी सोएगा पेट भर के सोएगा। सबसे बड़ा वजीफा है। मेरे इमाम ने कहा था इन बड़े बड़ों की बातें आप कहते हैं, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आपके इलाके में कोई बच्चियों का इदारा है कि नहीं है? कोई मदरसा है जिसमें बच्चियां पढ़ती हैं? है ना?